दोस्त कोई सवाल? एक मिनट, क्या चीज? कौन सा जो चोरी का डेटा है? 2023-24 वित्तीय वर्ष की बात है। 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई है। ये इसके पहले वाले वर्ष से डबल है। पहले वाले वर्ष में 1 लाख करोड़ की हुई थी, 2023-24 में 2 लाख करोड़ की हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी आम बात है। 35,000 करोड़ की चोरी हुई है। 25,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी जो हुई है वो 18,000 फर्जी संस्थाओं का खुलासा है, उसके थ्रू हुई है। और कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले मैं इस पर आंसर दूंगी, फिर दिल्ली विधानसभा पे करूंगी। मैं दिल्ली विधानसभा भी आंसर करूंगी। मैडम ये बताइए, जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, कांग्रेस पार्टी के पास इससे लड़ने की स्ट्रेटजी है क्या? एक आप उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक जो हम कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरा मानना है, मैं आशा ही कर सकती हूँ कि 12 जगह जहाँ पर हमारे कुछ चर्चित चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ के अखबारों में, वहाँ के टीवी चैनल्स पर इस पर बहस होगी। लोगों के सामने थोड़ा सच आएगा, लोग समझेंगे कि देश में क्या हो रहा है, लोग समझेंगे कि क्यों मेरे घर का बजट बिगड़ा वैसे पूरे देश का बजट बिगड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये है। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है कि हम जीएसटी काउंसिल में इस बात को उठाएंगे, हमने पहले भी उठाया है। लेकिन हमारे सामने ऐसी सरकार है जिसकी वित्त मंत्री से बोलिए लहसुन प्याज महंगा हो गया, वो कहती है मैं लहसुन प्याज खाती नहीं। तो सरकार की संवेदनहीनता को दिखाना विपक्ष का काम है, वो हम कर रहे हैं। आवाज उठाना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन, ये निर्णय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ेगा, जो सरकार में है उनको लेना पड़ेगा। हमने जबरदस्त मांग उठाई, हेल्थ बीमा से 18% जीएसटी हटाइए, सरकार ऑलमोस्ट मान गई। हमें लगा हो जाएगा, हम तो स्वागत करने के लिए तैयार थे। बजाय हेल्थ बीमा से जीएसटी हटे, पॉपकॉर्न पर नया जीएसटी लग गया, पुरानी गाड़ी पर नया जीएसटी लग गया। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार आम आदमी का गला जरूर मरोड़ रही है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये कि इस पर चर्चा तो शुरू हो। और कोई सवाल दोस्तों? शहरी लोगों को तो समझाया जा सकता है, जो लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो तक ये आप कैसे पहुँचाएंगे? मैं आपकी बात से असहमत हूँ और बड़े सर्वसम्मति से और बड़े सम्मान से असहमत हूँ। अगर आपके घर में बच्चे की पढ़ाई पर, दवाई पर, खाने पर कम खर्च हो रहा है, तो आप शहर में रहिए या गांव में रहिए, आपको वो बात चुभ रही है और ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक माइक ले लीजिए और मत बताइए आप कहाँ से हैं, और चले जाइए गांव में, और जितने अच्छे से ग्रामीण अंचल के लोग ये बात समझा सकते हैं, वो शहर के बहुत भक्त नहीं समझा पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ग्रामीण परिवेश से आती हूँ इसलिए और अच्छा कह सकती हूँ। जो गाँव का आदमी है वो आपको 4 बातें और बताता है। यूरिया की बोरी 50 की थी, पैसे वो 45 की हुई, कैसे उसका दाम बढ़ा, कैसे उसका दाम घटा। मैं आपको एक वाकया सुना देती हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, मैं महाराजगंज में थी और एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति मुझसे मिलने आया था। सवेरे सवेरे की बात है, ऐसे ही जनवरी फरवरी का महीना था, और हमने उनको चाय और बिस्किट जो आता है उसको दिया जाता है वो दिया। उसने पार्ले जी का बिस्किट खाकर वो बात कही जो आज तक शहर में किसी पढ़े लिखे तथाकथित व्यक्ति ने नहीं कही थी। उसने कहा इहो उड़ा गई रे, ये भी लेके डूब गए। बड़ा पैकेट आता था, छोटा पैकेट हो गया। ये गांव का व्यक्ति खूब समझ रहा है, तो गांव के व्यक्ति को बिल्कुल मूर्ख मत समझिए, खूब समझते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मुद्दों पर बात होने लगेगी, जिस दिन आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार टीवी पर बैठकर ताल ठोक कर एक बार ऐसे करके सरकार से बोलेंगे महंगाई की मार कब खत्म होगी, घुटने पर ले आएंगे आप सरकार। 2014 के पहले आप लोग ये करते थे, 2014 के बाद से थोड़ा कम कर दिया। और दिल्ली में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि संदीप दीक्षित जो आपके प्रत्याशी है वो मोहरे है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कांग्रेस पार्टी पर एक ही दल है इस पूरे देश में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके साथ बीजेपी की साठगांठ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता।
जिसका पूरा आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया, जिनको छोटा संघी बुलाया जाता है, जो जब दिल्ली में दंगे होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, जो गुजरात जाते हैं बिल्किस बानो का नाम नहीं लेते हैं, जो अपने साथियों को जो एक वर्ग विशेष से आते हैं उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं शालीनता और मर्यादा इस मंच से नहीं छोड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा है वो हास्यास्पद है, फिजूल की बात एक है। सवाल और है, इसी सवाल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत आम आदमी पार्टी है, वो जीतेगी, कांग्रेस और आपको मिलकर लड़ना चाहिए। संजय राउत ने उसका समर्थन किया है। कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता आपके सामने मैं बैठी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, CWC की मेंबर हूँ, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस पार्टी की है। ये उनका निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। अभी एक मिनट, ये महिला पूछना चाह रही है, इसके बाद आपके पास है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में उतरेगी या फिर इंडिया अलायंस के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता आपने शायद चुनाव फॉलो किया है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है, फुल स्विंग में चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आया सवाल है। आलोक जी, कांग्रेस गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में। अखिलेश जी ने कहा है कि दिल्ली के चुनाव में वो आपका समर्थन करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? उनकी मर्जी है। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना, उत्तर प्रदेश के क्रूर प्रशासन से लड़ना, उत्तर प्रदेश में जो सरकार अहंकार के मद में डूबी हुई है, जो निरंकुशता पुलिस की हम रोज़ देखते हैं, उसका डटकर मुकाबला करना, इंडिया गठबंधन के साथ हम मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। उनका दिल्ली में जिसको भी समर्थन करने का मन हो वो कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, उत्तर प्रदेश में 46 सीट जो इंडिया गठबंधन ने जीती, जिसमें कांग्रेस और सपा महत्वपूर्ण भूमिका हमने मिलकर अदा करी, उसने इस देश का राजनीतिक परिवेश बदला। अगर उत्तर प्रदेश ने निर्णायक निर्णय ना दिया होता और बीजेपी को ना हराया होता तो नरेंद्र मोदी आज बैसाखी की सरकार ना चला रहे होते। ये बताइए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बयान दिया है, उन्होंने कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है। किसने? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इतनी कमजोर हो चुकी है, चुनाव से वर्कआउट विड्रॉ कर लेती है, और क्यों नहीं वो चुनाव जो है कांग्रेस लड़ती है। तो अब भाजपा के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं उस पर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगी? भाजपा के डिप्टी सीएम, सुनिए मेरी बात, भाजपा के डिप्टी सीएम हमारी बड़ाई तो करेंगे नहीं। भाजपा के डिप्टी सीएम सुबह चाय पीकर ये तो नहीं कहेंगे आओ भाई एएनआई, आओ भाई पीटीआई, आज कांग्रेस की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। वो तो आपको बुलाकर 10 बातें ही हमारे खिलाफ सुनाएंगे, तो उनको बोलने दीजिए। असलियत ये है कि ब्रजेश पाठक जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, इनमें से कोई भी आपको ये नहीं बता पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको इतनी बड़ी पटखनी उत्तर प्रदेश ने क्यों दी। उपचुनावों में हमारा एक स्ट्रेटेजिक निर्णय था, और निर्णय था कि हम नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर सपा ज्यादा मजबूत है, हमने उसको लड़ने दिया। विथड्रॉ करने का क्या मतलब होता है? हमने अपने घटक दल का समर्थन किया, इसको विथड्रॉल कैसे बोलते हैं? भाजपा के व्यक्ति तो बात को मिर्चा लगाकर बोलेंगे ही चटकारे लेकर, उसका जवाब मैं देने के लिए थोड़ी बैठी हूँ यहाँ पे। मैम आपने मजबूती की बात करी कि जो पार्टी जहां मजबूत होती है उसको, आप लोगों की अर्थव्यवस्था में जरा भी रुचि नहीं है। आप लोग खूब टैक्स देते रहिए, ऐसे अपना जड़ा रेतवाते रहिए। मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा नफरती बयान दिया है। हाँ पूछिए, आप पूछ रहे थे। मैं कह रहा था आप बात करी थी मजबूती, जो आप बात कर रहे हैं कि जो अलायंस है उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, समर्थन कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को, और वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि दिल्ली में जब चुनाव होगा तो वहाँ, इसका जवाब मैंने दे दिया, एग्जैक्टली सेम सवाल था। जो आइडियली जो मैसेज करते हो कोई भी पार्टी हो वो आइडियल पर चलती है, और ऐसे में जब ये मैसेज आ रहा है
कहीं ना कहीं आईडी जो मैसेज कन्वे होता था मान लो आपका सवाल उन्होंने, एक मिनट मैं बोल रही हूँ, आपका सवाल उन्होंने पूछा था, मैंने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है, दोबारा से मैं क्यों दोहराऊंगी? यूपी के अलावा क्या कोई बाहर सपा से गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपा और हमारा हरियाणा में भी गठबंधन था, सपा और हमारा महाराष्ट्र में भी गठबंधन था। दिल्ली में उनको समीकरण दूसरे लग रहे हैं अपने अनुसार, तो उन्होंने आपके समर्थन का फैसला किया है। हमें समीकरण दूसरे लग रहे हैं, हमें लग रहा है पिछले 11 सालों से दिल्ली के साथ नाइंसाफ़ी करी गई है, 10 सालों से इनके शासनकाल में, तो जवाबदेही की ज़रूरत है, तो हम उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक थान के कटे हुए कपड़े नहीं हैं, हम वैचारिक रूप से एक साथ खड़े हैं। और इसमें अटकलें लगाना, इसमें फप्तियाँ कसना, ये काम बीजेपी को करने दीजिए। जिस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है, संगठन परिवर्तन हो रहा है कांग्रेस, कहाँ पे? यूपी में। अच्छा, कांग्रेस में संगठन परिवर्तन हो रहा है। आप CWC की मेंबर हैं और प्रियंका गांधी प्रभारी रही उत्तर प्रदेश की, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? होना चाहिए था, ये कौन कह रहा है? मैम मेरा सवाल है, यहाँ होना चाहिए था, बड़ा परिवर्तन है संगठन। नहीं, ये सवाल है आपका कि आपकी टिप्पणी है? टिप्पणी है तो मैं स्वागत करती हूँ उसका। सवाल है तो बेतुका सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो 7 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं भी उस जूरी की मेंबर थी, 2 दिन मैं भी यहाँ पर रही, फिर मुझे दिल्ली की वजह से वापस जाना था, तो ये मुझे बेतुका लगा थोड़ा सवाल, इसलिए मैंने पूछा। और कोई सवाल भाई? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।